हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 6 की बुक माय ग्रीन बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं 15, रियलाइज योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम को रियलाइज करो, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पहचानो। होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के मन में भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, बड़ा होके ये बनूंगी, ये करूंगी, अपने करियर में आगे ऐसे बढ़ना है, ये करना है। हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, है ना। हमको पता ही नहीं होता हमारे ड्रीम क्या होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, किसी को पता होता है कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना पसंद है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमें ड्रीम को परस्यू करना पड़ता है। वो ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बट सेम टाइम बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आ जाते हैं बीच में। वो सारे ऑब्स्टेकल को पार करके हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करना होता है। तो बस ऐसी ही एक लड़की की स्टोरी है इस चैप्टर में। यू शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। The ones who pursue their dreams are far more rare than those who dare to dream। है ना, हमें हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल मतलब पूरे करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और जो लोग अपने ड्रीम को परस्यू कर लेते हैं वो लोग ना बहुत अच्छे हैं उन लोगों से जो सिर्फ सपने देख के ही बैठ रहते हैं ना कि मुझे ये करना है, बट उसके लिए कुछ काम करते ही नहीं है। उससे तो अच्छे वो लोग हैं जो अपने ड्रीम के लिए काम करते हैं, उसको अचीव करते हैं। The farewell party my colleagues at work gave me just extended a rather too long than what I had expected। फेयरवेल पार्टी क्या होती है? फेयरवेल पार्टी मतलब कोई भी चीज जब खत्म हो जाती है ना, यहाँ पे कॉलेज की पार्टी है तो फेयरवेल पार्टी मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद सब लोग एक आखिरी बार मिल लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं कि बस अभी आज से हम बिछड़ने वाले। तो ये होता है फेयरवेल पार्टी। तो फेयरवेल पार्टी में क्या हुआ, तो फेयरवेल पार्टी है थोड़ी लंबी चल गई, थोड़ी एक्सटेंड हो गई, खींच गई, है ना। जितना सोचा था उससे ज्यादा चली। व्हेन आई लुक्ड एट द टाइम, टू माय हॉरर माय ट्रेन टू चंडीगढ़ वाज टू लीव इन हाफ एन आवर। जब ये देख रही थे, टाइम देख रही थी ये लड़की, तो तब क्या हुआ, जब उसकी ट्रेन थी चंडीगढ़ की, वो हाफ एन आवर में निकलने वाली थी। आई पिक्ड माई लगेज एंड रश टू द स्टेशन। आई पिक्ड माई लगेज, लगेज मतलब जो सामान होता है वो पिक किया, सामान को पिक किया और रश टू द स्टेशन। रश मतलब दौड़ गई है ना स्टेशन की तरफ, भागी एकदम जल्दी जल्दी कि भाई ट्रेन आधे घंटे में है और ये फेयरवेल पार्टी तो कुछ ज्यादा ही लंबी खींच गई है। ट्रेन पकड़नी थी लड़की को चंडीगढ़ के लिए, तो तुरंत ही लगेज उठाया और स्टेशन की तरफ दौड़ गई। Carrying the heavy bag on my shoulder and walking past the maddening crowd was in itself an exercise। मतलब एक हैवी बैग को उठाना अपने शोल्डर पे, अपने कंधों पे एक हैवी बैग को उठाना एंड वॉकिंग पास द मैडेनिंग क्राउड। मैडेनिंग मतलब इरिटेटिंग क्राउड, है ना। स्टेशन पे आप कभी गए होंगे या फिर कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे गए होंगे, इतना सारा रश होता है वहां पे, हमें निकलना होता है इतने लोगों के बीच में, इतने हमें धक्के लगते हैं और ऊपर से अगर हमारे पास कोई सामान है तो और दिक्कत हो जाती है। तो मैडेनिंग मतलब बहुत ही इरिटेटिंग सा क्राउड है, उसमें से निकलना वो अपने आप में ही एक क्या है, एक्सरसाइज है। When I reached the platform, it was all so silent and the train wasn't there। जब ये लड़की स्टेशन पे पहुंची तो स्टेशन में सब लोग एकदम साइलेंट थे और जो ट्रेन थी वो भी वहां पे नहीं थी। गॉड, हाउ कुड आई मिस द ट्रेन, आई सेड। तो लड़की ने बोला, गॉड, हे भगवान, मैं कैसे ट्रेन मिस कर सकती हूँ। देन अ वॉइस एट द पीए सिस्टम अनाउंस। और फिर पीए सिस्टम की वॉइस ने अनाउंस किया। स्टेशन पे जो होती है ना रिकॉर्डिंग बजती है, जो हमें स्पीकर पे आवाज सुनाई देती है, वो अनाउंसमेंट क्या थी, द ट्रेन 2224 टू चंडीगढ़ इज रनिंग एन आवर लेट ड्यू टू टेक्निकल स्नैग, वी अपोलोजाइज फॉर द डिले। तभी ना एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट में क्या बोला गया कि जो ट्रेन नंबर 2224 है जो चंडीगढ़ जाने वाली थी वो 1 घंटा लेट आने वाली है। क्यों लेट आने वाली है? क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है। स्नैग मतलब क्या? स्नैग मतलब कोई खामी हुई है ना, कोई ऑब्स्टेकल आ गया है बीच में, कोई अड़चन आ गई है। कैसी अड़चन है? कुछ टेक्निकल, कुछ खामी होगी वहां पे। एंड वी अपोलोजाइज फॉर द डिले। अपोलोजाइज मतलब हम माफी मांगते हैं, हमें खेद है। किसके लिए? डिले। डिले मतलब लेट होना।
कि ये जो डिले हो रहा है, जो ट्रेन लेट हो रही है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। आई स्माइल्ड, मैंने स्माइल की, मैं मुस्कुराई। आई टुक अ कप ऑफ कॉफी एंड सेट एट द नियर बाय क्लीन बेंच, मैंने एक कप कॉफी ली और वहां पे कोई बाजू में एक बेंच पड़ी होगी क्लीन सी, वहां पे बैठ गई। सिपिंग द कॉफी आई टुक माई बुक आउट ऑफ माई पर्स एंड स्टार्टेड, तो सिपिंग द कॉफी, कॉफी की सिप करते हुए, सिप करना मतलब घूट घूट से पीना है ना, जो चीजें हम इसे एक एक घूट घूट करके पीते हैं उसको कहते हैं सिप लेना। तो कॉफी सिप करते करते इन्होंने अपनी बुक निकाली इनटू द पर्स, जो पर्स था उनका, पर्स में से बुक निकाली एंड स्टार्टेड रीडिंग, और पढ़ाई करना स्टार्ट किया। उन्होंने कोई बुक निकाली पर्स में से और रीडिंग करना स्टार्ट किया। क्या रीड कर रहे थे? द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो, ये क्या है? एल्केमिस्ट क्या है? ये बुक का नाम है, बाय पॉलो कोएल्हो, ये क्या है? ये जो है उसके राइटर का नाम है। ये राइटर जो है, इनकी एक बुक थी, वो निकाली और उन्होंने पढ़ने लगी। द स्टोरी ऑफ अ मैन हु फॉलो हिज ड्रीम्स एंड इवेंचुअली रियलाइजेस देम, तो ये जो बुक थी एल्केमिस्ट, उसमें क्या था? स्टोरी थी एक मैन की जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है और इवेंचुअली मतलब ये सारी जो है जर्नी में इवेंचुअली वो क्या करता है? अपने ड्रीम को परस्यू कर लेता है, उसको रियलाइज हो जाता है। ओह दैट्स अ वंडरफुल बुक यू आर रीडिंग केम इन अ वुमन्स वॉइस, ये जो है लड़की बुक पढ़ ही रही थी, तभी एक आवाज आई। क्या आवाज आई? वो कह रही थी, ओह दैट्स अ वंडरफुल बुक यू आर रीडिंग, तुम जो बुक पढ़ रही हो वो वंडरफुल है, बड़ी अद्भुत बुक है। एक ऐसी आवाज आई। आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, मैंने ऐसे टर्न अराउंड किया देखने के लिए कि भाई किसकी आवाज है। A lady in her 60s dressed elegantly in blue salwar suit sitting on the bench next to me. I hadn't realized when she had come and sat by. तो एक लेडी थी, एक महिला थी जो अपने 60s में होगी, है ना, मतलब 60 से लेकर 70 के बीच में उसकी एज होगी। ऐसी जो महिला थी एलिगेंटली, मतलब उसने ब्लू कलर का सलवार कमीज पहना था और उसकी बेंच के बाजू में ही बैठी थी। ये लड़की जो है उसने रियलाइज भी नहीं किया कि कब वो उसके बाजू में आके बैठ गई, क्योंकि वो बुक पढ़ने में ना इतना खो गई थी, उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब उसके बाजू में एक महिला आके बैठ भी गई। यस इट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स आई सेड, तो ये जो महिला थी उन्होंने क्या बोला था कि ये तुम जो बुक पढ़ रही हो बहुत वंडरफुल है। तो ये लड़की ने क्या रिप्लाई किया? हाँ ये बहुत है, मेरी फेवरेट बुक है ये। यू आर गोइंग टू चंडीगढ़ टू आई आस्क, तो मैंने पूछा कि क्या आप भी चंडीगढ़ जा रहे हो? यस यू आर गोइंग देयर फॉर वर्क शी सेड अरेंजिंग हर बैग बाय हर साइड, तो वो जो लेडी थी 60 इयर्स की, वो अपना बैग ऐसे साइड पे करते हुए क्या बोल रही थी कि तुम वहां पे काम से जा रही हो चंडीगढ़? नो फॉर मैरिज, तो लड़की ने क्या जवाब दिया? नहीं मैं काम से नहीं जा रही, मैं मैरिज के लिए जा रही हूँ, मैं शादी के लिए जा रही हूँ। फैमिली वेडिंग, तो वो महिला ने पूछा फैमिली में किसी की शादी है, फैमिली वेडिंग के लिए जा रहे हो? नो इट्स माई वेडिंग माई फैमिली स्टेज देयर, नहीं किसी फैमिली मेंबर की नहीं है, ये मेरी ही वेडिंग है, मैं अपनी शादी के लिए चंडीगढ़ जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशन सी सेड स्माइलिंग, तो वो जो महिला थी उसने स्माइल करती हुई कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब शादी होने वाली होती है तो कांग्रेस करते हैं ना, बस उसी तरीके से ये जो लेडी थी उसने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। थैंक यू आई एम वर्किंग हियर एज अ डिजाइनर एंड गोइंग बैक नाउ, लड़की ने क्या बोला कि मैं यहाँ पर ना डिजाइनर की तरीके से काम कर रही थी, अभी मैं वापस जा रही हूँ। दैट्स नाइस शी सेड सिपिंग वाटर, तो उसने वो जो महिला थी पानी पीते पीते पानी की सिप लेते हुए बोला कि अच्छा अच्छी बात है। सो यू वुड कंटिन्यू वर्किंग, तो महिला ने पूछा कि क्या तुम शादी के बाद ये काम करना चालू रखोगी? वेल नो माई फियांस डजंट अप्रिशिएट माई डिजाइनिंग वर्क एंड वॉन्ट्स मी टू रेज हिज फैमिली एंड दैट्स वॉट माई फादर ऑल्सो वॉन्ट्स, तो ये लड़की ने क्या बोला? नहीं मैं शादी के बाद ये जो काम है वो नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? बिकॉज माई फियांस डजंट अप्रिशिएट माई डिजाइनिंग वर्क, फियांस का मतलब उसका जो मंगेतर था, वो जिससे वो शादी करने जा रही है, वो जो है उसका जो डिजाइनिंग का जो वर्क कर रही है उसको अप्रिशिएट नहीं करता, मतलब उसको पसंद नहीं है कि वो डिजाइनिंग का काम करे या फिर कोई भी काम करे। और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी जो फैमिली है उसका
ख्याल रखे, ये जो लड़की शादी करेगी तो शादी के बाद कुछ काम ना करे, बस अपनी फैमिली का ध्यान रखे। और ये जो लड़की है उसके पापा भी सेम ऐसा ही चाहते हैं कि शादी के बाद वो जो काम कर रही है वो काम करना बंद कर दे और अपना घर संभाले। He had agreed after my repeated request to let me complete my designing course and send me here to work for this company only on this condition that I get married where he wants after I finish this assignment। तो मेरे जो पापा है वो भी यही चाहते थे कि मैं जो है किसी से शादी कर लूं और उसका घर संभाल लूं, कोई काम ना करूं। बट मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट करी कि हाँ आप जैसा बोल रहे हैं मैं कर लूंगी, बट मुझे एक बार डिजाइनिंग का कोर्स कर लेने दो। और वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने बस बोला था कि ये जो कंपनी है डिजाइनिंग की वहां पे मुझे काम करना है कुछ टाइम तक, तो बस उतना काम कर लेने दो, फिर आप जहाँ पे बोलेंगे वहां पे मैं शादी कर लूंगी और आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगी, कुछ मैं मतलब काम भी सब छोड़ दूंगी बाद में। तो इस बात पर जो है मेरे पापा मान गए थे कि हाँ तुम्हें कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट कर लो, ये कंपनी में जॉब करनी है कर लो, एक बार शादी हो गई फिर ये सब नहीं करना है। तो ये उसके और उसके पापा के बीच में डिस्कस हुआ था। ओके, एन अरेंज्ड मैच, सो यू एग्रीड। तो ये जो महिला थी ब्लू सूट वाली उन्होंने बोला कि अरेंज मैरिज है ना, मतलब तुम लोगों ने, फैमिली ने तुम्हें ये लड़के से मिलवाया है, तो क्या तुम एग्री हो इस शादी से? वेल यस, आई सेड क्लोजिंग द बुक इन माई हैंड। मैंने बोला हाँ मैं एग्री हूँ। बुक बंद करते करते, ये जो बुक पढ़ रही थी ना वो बंद करते करते बोली हाँ मैं एग्री हूँ। व्हाट आफ्टर मैरिज, शी आस्क्ड। तो उसने पूछा मैरिज के बाद क्या, शादी के बाद क्या? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि क्या होने वाला है। साउंड्स नाइस इजंट इट, सेइंग सार्केस्टिकली लो। तो उसने बोला अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छा अच्छी बात है। मतलब वो महिला ने सार्केस्टिकली, मतलब सार्केस्टिकली क्या होता है कुछ कहना, कि कोई चीज अच्छी होती है बुरी होती है, हमें मतलब बोलना नहीं है कि ये चीज बुरी है ना। कि आपने आज होमवर्क नहीं किया, क्यों होमवर्क नहीं किया? क्योंकि आप टीवी देख रहे थे। तो मम्मी बोलते ना हाँ और देखो ना टीवी हो जाएगा होमवर्क। तो ये क्या मम्मी सार्कास्टिकली बोल रही है, ऐसा नहीं कह रही कि तुम जाकर टीवी देखो, बट ये सरकाजम में बोल रही है। तो ऐसे ही ये लेडी ने सार्कास्टिकली बोला कि हाँ अच्छी बात है ये। नाइस और नॉट, आई हैव टू डू इट बट दैट्स हाउ डैड वांट्स इट। तो ये लड़की ने क्या बोला, नाइस हो या ना हो बट आई हैव टू डू इट, मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरे पापा चाहते हैं, मेरे डैड जो है वो यही चाहते हैं। अच्छा है या बुरा है जैसा भी है मुझे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पापा ऐसा चाहते हैं। एंड हाउ डू यू वांट इट, शी सेड। और ये जो लड़की है उसको ये महिला ने पूछा कि तुम कैसा चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? वॉट, ये लड़की बोल रही क्या? यू हर्ड मी, लुक एट 40 years from now, you are a wife and a mother and every day you start trying to improve, trying that you can be so perfect, trying to make everyone happy, but when you walk past a mirror, stop for once, you will find someone standing there looking back at you and saying you forgot me। तो ये जो लेडी थी ब्लू सूट पहन के आई थी 60s वाली, उसने क्या बोला कि तुम मुझे सुनो, आज से 40 साल बाद का सोचो, क्या आज से 40 साल बाद का टाइम है ना, 40 years के बाद का टाइम है, तुम एक वाइफ हो, एक मदर बन चुकी हो, एवरीडे तुम क्या करती हो, इम्प्रूव करती हो अपने काम में, है ना, सबको खुश रखने की कोशिश करती हो, अपना सब काम कर रखती हो कि सब लोग जो तुम्हारी फैमिली के मेंबर है वो तुम्हारे से खुश रहे। वो और पर जब तुम मिरर के पास से गुजरती हो, आईने के पास से गुजरती हो, तब तुम देखती हो कि आईने के सामने कोई खड़ा हुआ है, तुमसे पूछ रहा है, आईने के सामने जो तुम्हें दिख रहा है वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम मुझे भूल गई, तुम सबको खुश करने के चक्कर में, तुम सब काम परफेक्ट करने के चक्कर में तुम मुझे भूल गई। आई डिडंट गेट हर, मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो लेडी थे ये क्या कहना चाहते हैं, ये जो स्टोरी बोले ना ये मैं समझ नहीं पाई। कैन यू गेस माई एज? तो ये जो महिला थी ब्लू सूट वाली उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरी उम्र बता सकती हो, क्या है मेरी एज पता कर सकती हो? 63, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया 63।
You are close. I am 65, but I can only say I have only lived for 47 years. तो ये जो महिला थी उन्होंने बोला हाँ तुम क्लोज हो, 63 नहीं, मैं 65 ईयर्स की हूँ, बट मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने सिर्फ 47 ईयर तक जिया है। मेरी एज 65 है बट मैंने जिया कितने साल है, मैंने जिए सिर्फ 47 ईयर्स है। द फर्स्ट 18 वॉज नॉट माई लाइफ। पहले के जो 18 साल थे, पैदा होने से लेकर 18 साल तक की जो जिंदगी थी वो मेरी जिंदगी नहीं थी। शी कंटिन्यूड, माई लाइफ वॉज वर्स देन योर्स। मेरी लाइफ जो है वो तुमसे भी बुरी थी। ये जो 65 ईयर्स की लेडी है ये लड़की को बोल रही कि मेरी लाइफ तो तुमसे भी बुरी थी। अभी ये लड़की ऐसे नहीं बोल रही कि मेरी लाइफ बुरी थी, बस ये तो बोल रही है कि मैंने पढ़ाई करी, मैंने यहाँ पे जॉब करी, अब मैं शादी करने जा रही हूँ, शादी के बाद ये जो काम है मेरा वो मैं छोड़ने वाली हूँ। तो ये महिला जो है वो अपनी स्टोरी सुना रही है कि मेरी लाइफ तो तुम्हारे से भी बहुत वर्स थी, तुम्हारे से भी बुरी थी। Born in staunch Brahmin family, I knew my love for dance was inseparable. Born in staunch Brahmin family. Staunch मतलब कि ऐसी फैमिली, staunch मतलब ऐसी फैमिली जो अपने जो भी रूट्स होते हैं ना उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लोग हैं कि मतलब रिलीजन में है, बहुत ज्यादा कुछ और चीजें करने को अलाउ ना करे। तो एक स्टॉन्च ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। आई न्यू माई लव फॉर डांस वॉज इनसेपरेबल। मुझे पता था कि मेरा जो डांस के प्रति जो प्यार है वो इनसेपरेबल है, उसको कोई मेरे से अलग नहीं कर सकता। इनसेपरेबल, सेपरेट करना मतलब अलग करना, इनसेपरेबल मतलब ये डांस का जो लव था मेरे अंदर, मुझे जो डांस से प्यार था वो मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता है। माई पेरेंट्स इवन दो अवेयर ऑफ इट, मेरे पेरेंट्स भी इससे अवेयर थे, मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। वुड नेवर रेज द टॉपिक बिफोर मी, बट फिर भी वो कभी ये टॉपिक के बारे में मेरे सामने बात ही नहीं करते। तो उनको पता था मुझे डांस करना पसंद है, फिर भी कभी मेरे सामने वो ये टॉपिक पे बात ही नहीं करते थे। आई वुड प्रैक्टिस डांसिंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस, और मैं जो डांस प्रैक्टिस है वो मेरे फ्रेंड के घर पे जाके, फ्रेंड के प्लेस पे जाके करती थी। Whenever I got chance, I started participating in community shows, और जब भी मुझे चांस मिलता था मैं किसी कम्युनिटी शो में पार्ट ले लेती थी। In one of this show, P.T. Ramji spotted me. He offered me a place in his troupe. तो एक दिन मतलब ऐसे ही मैं किसी कम्युनिटी मतलब मैं पार्ट लिया था मैंने कम्युनिटी शो में, तब मुझे किसी गुरुजी ने देखा जिनका नाम था पीटी राम जी। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने ऑफर करा कि मैं उनका ट्रोप ज्वाइन करूं। ट्रोप का मतलब होता है किसी ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम तरीके का काम करते हैं ना। यहाँ पे शायद डांस का ग्रुप होगा, तो उन्होंने अपना ट्रोप मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें सब लोग सेम काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो आर्टिस्ट का ग्रुप है उसको ज्वाइन करने की ऑफर करी। When I could learn the perform, he even spoke to my dad, but he was only humiliated in return. मतलब जब ये परफॉर्म करती थी तो इसके जो सर थे पीटी राम जी, उन्होंने उसके पापा से भी बात करनी चाहिए कि पापा से बात करे, बट क्या करते थे उसके पापा इस टीचर को ह्यूमिलिएट ही कर देते थे, है ना। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी की इंसल्ट कर देना, रिटर्न में इंसल्ट ही कर देते थे कि क्या लड़की को पट्टी पढ़ा रहे हो, डांस करना, हम नहीं डांस करने देना चाहते बस। तो इस तरीके से उसके पापा जो थे वो ह्यूमिलिएट करते थे उसके टीचर को भी। Before leaving, he saw me standing by the door with tears in my eyes. He just said one line, "You have wings, use them to fly, fly to lead and not to be led." तो वो जब उसके सर थे राम जी, वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो लेडी है ना, अपनी पुरानी बात कर रही है, कि वो जो है दरवाजे पे खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, टीयर्स थे। उन्होंने बस उनसे एक लाइन कही, क्या कही? यू हैव विंग्स, तुम्हारे पास विंग्स है, तुम्हारे पास पंख है। यूज देम टू फ्लाई, उनका यूज करो और फ्लाई करो, उड़ान भरो। फ्लाई टू लीड एंड नॉट टू बी लेड, फ्लाई उड़ो, क्यों उड़ो? लीड करने के लिए, है ना, लोगों को लीड करने के लिए। किसी से लेड मत हो, लेड होना मतलब कोई और हमको लीड कर रहा है ना। नॉट टू बी लेड, लेड मतलब कि किसी ने हमको लीड कर लिया, कोई हमसे आगे बढ़ गया, नहीं, हमें लीड करना है, हमें आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास विंग्स है,
विंग्स है मतलब कि क्या, मतलब तुम्हारे पास डांस है, उसकी कला है, उसका यूज करो और उड़ान भरो, ऐसा कहा उन्होंने। दैट वेरी मोमेंट आई गॉट माई कॉल, आई लेफ्ट होम एंड ज्वाइन पंडित जी। वो मोमेंट से क्या हुआ, मुझे कॉल आया, मैंने घर छोड़ दिया, आई लेफ्ट होम एंड ज्वाइन पंडित जी, और मैंने पंडित जी को ज्वाइन कर लिया। मतलब बस ये लाइन थी, उसको पता चला कि घर पे जो है डांसिंग अलाउड नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, स्टेप लिया कि भाई मैं ये घर छोड़ दूंगी और मैं जो अपना सपना है डांसिंग का वो पूरा करूंगी। स्लोली माई वर्क वॉज अप्रिशिएटेड एंड आई स्लोली फाउंड फेम एंड सक्सेस केम इन माई वे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा जो वर्क है उसको लोग अप्रिशिएट करने लगे, सराहने लगे कि अच्छा काम कर रही है, और मुझे फेम मिली, है ना, फेम मिली, मुझे सक्सेस मिली, सक्सेस भी मेरे रास्ते में आती गई। आई मैरिड द मैन हु रिस्पेक्टेड मी एंड माई वर्क, और मैंने ऐसे इंसान से शादी की जो मुझे रिस्पेक्ट करता है और मेरे काम को भी रिस्पेक्ट करता है। आई वोंट से थिंग्स आर इजी बट माई बिलीफ वॉज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने जो चीज करी वो इजी थी, ये घर छोड़ना, डांस में करियर बनाना, सक्सेस मिलना, ये इतना इजी नहीं था, मुश्किल था, बट मेरी जो बिलीफ थी, मेरी जो मान्यता थी कि भाई मैं डांस करूंगी, इसी में आगे बढ़ूंगी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। आई जस्ट थॉट आई कांट लेट हर इन्फ्लुएंस मी। तो ये जो लड़की थी छोटी सी, ये जो सारी स्टोरी सुन रही थी, उसने मतलब सुन ली, और बट उसने दिमाग में बात बिठाई कि ये महिला जो भी बातें कर रही है उससे मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना, मैं शादी करने जा रही हूँ, मुझे इनकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बट आई लव माई फादर आई सेड। तो इसने क्या कहा, मैंने बोला कि मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ, वो जो बोलेगे ऐसा ही करूंगी। सो इफ यू मैरी वेयर ही वांट्स इज जस्ट योर ओन वे ऑफ शोइंग दैट यू लव हिम, इज इट। तो ये महिला ने सवाल किया कि तुम पापा से प्यार करती हो, तो क्या पापा से प्यार करती हो ये जताने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो जहां बोल रहे हैं वहां पे शादी करो? क्या तभी तुम अपनी रिस्पेक्ट अपने पापा के प्रति जता पाओगी कि हाँ देखो पापा मैं प्यार करती हूँ ना, मैं आपके प्यार के लिए मैं किसी और से शादी कर लेती हूँ, अपने सपने छोड़ देती हूँ, तो क्या सिर्फ ये यही तरीका है? नो, लड़की ने जवाब दिया नहीं। लव इज अ बॉन्ड टू बी फेल्ट, अंडरस्टूड। If you love someone and if it's true, you don't have to show it because you know about its existence and your God knows about it. Let it stay till there. लव क्या है? लव जो है, प्यार जो है, एक बॉन्ड है, एक बंधन है जो फेल्ट करना होता है, जो फील करना होता है। एक दूसरा इंसान एक दूसरे के प्रति फील करता है कि हाँ भाई ये मुझसे प्यार करता है, मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ, पापा मुझसे प्यार करते हैं। ये एक फीलिंग की बात है, ये फीलिंग को जताने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है ना। तो मतलब कि इफ यू लव समवन एंड इफ इट्स ट्रू यू डोंट हैव टू शो इट। अगर आप किसी से प्यार करते हो और सच्ची बात है ये, तो आपको वो दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई प्यार है, और आप जानते हो, आपका भगवान जानता है कि हाँ भाई आप अपने पापा से प्यार करते हो, इसके लिए उनके लिए कोई अलग चीज करने की जरूरत नहीं है, और वो भी ऐसी चीज जिससे आपको खुशी ही नहीं मिल रही है। बट आई डोंट नो व्हाट टू डू, माई फैमिली इज ऑन वन साइड एंड माई ड्रीम्स आर ऑन द अदर साइड। तो लड़की क्या बोल रही, पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मेरी फैमिली जो है वो एक साइड है, एक साइड मेरे ड्रीम है, मुझे चूज करना पड़ रहा है ना, मेरी फैमिली सारी इस साइड है, मेरे ड्रीम्स अलग साइड है, तो मुझे चूज करना पड़ रहा है कि फैमिली चुनूं या ड्रीम चुनूं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रीड दिस, शी सेड टेकिंग द एल्केमिस्ट फ्रॉम माई हैंड। तो वो महिला ने पूछा, उसके हाथ में जो बुक थी ना एल्केमिस्ट वाली, वो उसे लेते हुए पूछा, तुमने ये बुक कितनी बार पढ़ी है? 5 times I said with pride, मैंने ऐसे गर्व से कहा 5 बार पढ़ी है मैंने। तो 5 times you have read it but you didn't understand once what the author wants to convey. Soon we were interrupted by the PA system again. तो वो महिला ने बोला कि 5 बार तुमने ये बुक पढ़ ली है, बट तुमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि जो ऑथर है, ऑथर मतलब जिसने बुक लिखी है वो, बट तुमने समझा ही नहीं कि जो बुक के जो राइटर है वो तुमको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, है ना। महिला ने बोला कि 5 बार तुमने ये बुक पढ़ ली है, फिर तुम समझ ही नहीं पाई कि बुक के ऑथर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं।
Soon we were interrupted by PA system again. यही बातचीत चल रही थी और फिर से जो PA सिस्टम थी वो अनाउंसमेंट वाली वो फिर से हो गई और उन्होंने इंटरप्ट कर दी। क्या अनाउंसमेंट हुई? The train 2224 to Chandigarh is arriving on platform number 5. It would stop for 15 minutes. तो अनाउंसमेंट हुई कि जो ट्रेन नंबर 2224 है वो प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ गई है और वो जो है 15 मिनट के लिए रुकेगी। अनाउंसमेंट हो गई। Well, our train is coming, she said, assembling her bag. वो अपने बैग को ऐसे उठाते हुए बोली कि हाँ चलो अभी अपनी ट्रेन आ गई है। I could see the train slowly approaching. It sure knew its destination. Suddenly, there was movement around as if everyone had just woke up from sleep. I did wake up too. तो धीरे धीरे जो ट्रेन है वो अप्रोचिंग मतलब ट्रेन आ रही थी, है ना, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ रही थी। उसको अपना डेस्टिनेशन पता है, श्योरली उसको अपना डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पहुंचना है। ट्रेन को तो पता ही होता है ना उसको कहाँ जाना है। चंडीगढ़ की ट्रेन थी, ट्रेन आ रही थी, ट्रेन को पता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। सडनली देयर वाज मूवमेंट अराउंड। एक ऐसा मूवमेंट हुआ कि सब लोग बैठे हुए थे ना कब से कि भाई ट्रेन लेट है, तो सब शांति से बैठे हुए थे। जैसे ही ट्रेन आई सब लोग फिर से अपनी नींद से जाग गए। मैं भी जाग गई। आई डिड वेक अप टू, मैं भी जाग गई तब। As the train halted, the lady took her bag and moved to the compartment in front. तो जैसे ही ट्रेन आ गई, हाल्टेड मतलब जैसे ही ट्रेन जो है वो जो भी प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी वहां पे हाल्ट हुई, मतलब वहां पे रुकी। आके वो जो लेडी थी उन्होंने अपना बैग उठाया और मूव करी और अपना जो कंपार्टमेंट था, अपना जो भी डब्बा था उसकी तरफ बढ़ गई। Get up, she said from there. I got up, took my luggage. This time I didn't feel heavy. I turned around and started walking. तो उसने क्या बोला, वो महिला ने बोला कि गेट अप, चलो उठो ट्रेन आ गई है, ऐसा बोल के वो गई। और ये जो लड़की है उसने अपना लगेज उठाया, अपना सामान उठाया, और इस बार जो उसको अपना सामान है लड़की को वो भारी नहीं लगा, हैवी नहीं लगा, और उसने टर्न अराउंड किया और आगे चलने लगी। हे You are going to the wrong way, she said. I turned and stopped. तो मैं गलत जगह जा रही थी, तो वो महिला ने बोला कि अरे लड़की तुम गलत जगह पे जा रही हो, You are going to wrong way. फिर वो ये लड़की जो रुकी कि भाई मैं गलत जा रही हूँ। No, actually this time I am going my own way. तो लड़की क्या कहती, नहीं मैं गलत नहीं जा रही हूँ, मैं अपने रास्ते पर जा रही हूँ। Thank you so much and have a wonderful journey, I said smiling to her. तो मैंने वो महिला को बोला कि थैंक यू मुझे ये सब रियलाइज करवाने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसको थैंक यू बोला स्माइलिंग के लिए, और स्माइलिंग करी। I could see her smile back radiantly. और वो जो महिला थी, वो जो लेडी थी, उन्होंने भी रेडियंटली स्माइल करा। रेडियंटली मतलब खुशी से, जॉय से स्माइल करा उनको। My mobile rang. वो जो लड़की है उसका फोन बजा। इट वॉज माई डैड्स कॉल, ये उसके पापा का कॉल था। आई टॉक टू हिम, उसने बात करी। आई सेड लेट मी सेटल माई करियर फर्स्ट, मैंने बोला पापा को कि मुझे पहले अपना करियर सेटल करने दो। पापा टेलिंग ऑल माई व्यूज, और फिर सारे अपने व्यूज बताए। लड़की ने क्या बोला पापा से, पापा लेट मी सेटल माई करियर फर्स्ट, पापा मुझे पहले अपना करियर बनाने दो। और जो भी उसके व्यूज थे कि वो जो क्या करना चाहती थी वो सारी बातें उसने अपने पापा को बताई। ही अंडरस्टूड माई फीलिंग्स एंड सेड ओके माई चाइल्ड एज यू विश, है ना। तो पापा ने समझा, लड़की ने समझाया, पापा समझ भी गए। पापा ने क्या बोला कि हाँ मेरे बच्चे तुम्हारी जो भी विश है तुम जैसा करना चाहो करो। आई मूव्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म होल्डिंग फर्मली ऑन माई बुक एंड ड्रीम्स, मैं जो है प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई, हाथ में अपनी बुक उठा के और अपने ड्रीम्स होल्ड करके, है ना, बुक और अपने ड्रीम्स साथ में उठा के मैं स्टेशन से बाहर निकल गई। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो खत्म होती है। तो ये जो हमारा चैप्टर था, रियलाइज योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को पहचानो। ड्रीम्स क्या है, आपको क्या करना है ना। किसी से हम प्यार करते हैं तो वो प्यार के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती कि मैं प्यार करती हूँ इसीलिए वो जो भी कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो भी हमारे दिल में है, जो हम करना चाहते हैं वो हमें किसी को बताना पड़ेगा,
कि भाई हमको ये करना है, तभी तो सामने वाला भी हमको समझेगा। और जब तक हमारे ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए हम खुद ही इतने मक्कम नहीं होंगे तो सामने वाला भी हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो पहले खुद इतना काबिल बनना है कि हम अपने सपनों को अचीव कर पाए, तब जाके दूसरों को भी रियलाइज होगा, हमारी जो फैमिली है वो भी रियलाइज करेगी कि हाँ ये तो है, अपने ड्रीम के प्रति बहुत ही पैशनेट है, ये कर सकती है, कर लेगी ये। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारी लाइफ की जर्नी है वो इजी हो जाएगी। हमें जो करना है उसके प्रति हमें पहले खुद हमें कंफर्म होना है कि क्या हम ये करना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वो करो, है ना, और उसमें लगे रहो, उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो। तो बस यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है 15 फिनिश होता है। आगे भी हम ऐसे ही चैप्टर लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।